हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट VVI 25 प्लस प्रश्न को देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला में है, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? आपका ऑप्शन ए में है सांप, ऑप्शन बी में क्या है मछली, ऑप्शन सी में क्या है मेढक और ऑप्शन डी में क्या है मगरमच्छ। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेढक। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है जापान, ऑप्शन बी में क्या है सिंगापुर, ऑप्शन सी में क्या है चीन और ऑप्शन डी में क्या है न्यूयॉर्क। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो हमारे बताने से पहले आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान को। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। बन रही आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक मोस्ट VVI क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? ऑप्शन ए में क्या है मोमबत्ती, ऑप्शन बी में क्या है उल्लू, ऑप्शन सी में क्या है चमगादड़ और ऑप्शन डी में क्या है दीपक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है रात में जलता है और दिन में सोता है। तो इसका तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है जौ, ऑप्शन बी में क्या है गेहूं, ऑप्शन सी में क्या है बाजरा और ऑप्शन डी में क्या है चावल। तो होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में क्या है तुर्की, ऑप्शन सी में क्या है अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है भारत। हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? ऑप्शन ए में क्या है भारत, ऑप्शन बी में क्या है सिंगापुर, ऑप्शन सी में क्या है चीन और ऑप्शन डी में क्या है न्यूयॉर्क। किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सातवां को देख लेते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन नंबर सातवां है कि ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? ऑप्शन ए में क्या है सेब, ऑप्शन बी में क्या है केला, ऑप्शन सी में क्या है पपीता और ऑप्शन डी में क्या है अनार। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून यानी कि ब्लड तेजी से बढ़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनार। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या आठवां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर आठवां में है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग 16 साल के बाद नहीं बढ़ता है? ऑप्शन ए में क्या है दांत, ऑप्शन बी में क्या है कान, ऑप्शन सी में क्या है नाक और ऑप्शन डी में क्या है जीभ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या नौवां की तरफ।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है चिंगम बनाने में किस जानवर का मांस मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है सूअर, ऑप्शन बी में क्या है चूहा, ऑप्शन सी में क्या है कुत्ता और ऑप्शन डी में क्या है किसी का नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चिंगम बनाने में किस जानवर का मांस मिलाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूअर का, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है दाल, ऑप्शन बी में क्या है दूध, ऑप्शन सी में क्या अंडे और ऑप्शन डी में क्या है उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। इसमें से दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है और दूध में भी, अंडे तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है। ऑप्शन ए में क्या है नीम का, ऑप्शन बी में क्या है इमली, ऑप्शन सी में क्या है केला और ऑप्शन डी में क्या है बरगद। कब्रिस्तान के पास जो है कौन सा पेड़ लगाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमली का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमली। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 की तरफ। टोटल 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एक बार भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप 10 सेकंड स्किप कर दिए तो समझिए एक क्वेश्चन का जवाब ही खो दिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है। हाथी का जो जीवन काल होता है वो कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए में क्या है 75 वर्ष, ऑप्शन बी में क्या है 90 वर्ष, ऑप्शन सी में क्या है 52 वर्ष और ऑप्शन डी में क्या है 80 वर्ष। तो हाथी का जो औसत जीवन काल है वह लगभग जो है 75 वर्ष के आसपास, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है हाथी का अनुमानित जीवन काल है, किसी का फिक्स जीवन काल नहीं होता है, इसलिए हाथी का जो औसत जीवन काल है वह 75 वर्ष एवरेज रखा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। ऑप्शन ए में क्या है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में क्या है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में क्या है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में क्या है सुभाष चंद्र बोस। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आपको सभी क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो सभी क्वेश्चन का जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में कितना सही होता है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है केरल, ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में क्या है सिक्किम, ऑप्शन सी में क्या है उत्तराखंड और ऑप्शन डी में क्या है तमिलनाडु। किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में क्या है सारनाथ, ऑप्शन बी में क्या है बोध गया, ऑप्शन सी में क्या है गया और ऑप्शन डी में क्या है लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया में, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या बिना टाइम वेस्ट के 16 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। ऑप्शन ए में क्या है दिल्ली, ऑप्शन बी में क्या है बिहार, ऑप्शन सी में क्या है गुजरात, ऑप्शन डी में क्या है केरल। तो शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी केरल। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है, केरल है। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में है किस पक्षी की आंखों में
तीन पलकें होती हैं? ऑप्शन ए में क्या है उल्लू, ऑप्शन बी में क्या है मोर, ऑप्शन सी में क्या है कोयल और ऑप्शन डी में क्या है तोता। किस पक्षी की आंखों में तीन पलकें होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उल्लू का। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस देश में होटल में बंदर वेटर का काम करता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है वियतनाम, ऑप्शन बी में क्या है भारत, ऑप्शन सी में क्या है अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है जापान। तो आप किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान में। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 19वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? ऑप्शन ए में क्या है पीला, ऑप्शन बी में क्या है केसरिया, ऑप्शन सी में क्या है हरा और ऑप्शन डी में क्या है लाल। तो भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसरिया। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 20वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में क्या है 6 रंग, ऑप्शन बी में क्या है 5 रंग, ऑप्शन सी में क्या है 7 रंग और ऑप्शन डी में क्या है 8 रंग। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 रंग। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 21वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 में है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या है शिमला, ऑप्शन बी में क्या है दिल्ली, ऑप्शन सी में क्या है कोलकाता और ऑप्शन डी में क्या है मुंबई। कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब इसका मुंबई। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 22वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए में क्या है अमेरिका, ऑप्शन बी में क्या है रूस, ऑप्शन सी में क्या है भारत और ऑप्शन डी में क्या है नेपाल। विश्व में सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 23 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? ऑप्शन ए में है कबूतर, ऑप्शन बी में क्या है बाज, ऑप्शन सी में क्या है मोर और ऑप्शन डी में क्या है शुतुरमुर्ग। तो सबसे महंगा अंडा किस पक्षी का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग का। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का भी जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 में है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में क्या है तीसरा, ऑप्शन बी में क्या है दूसरा, ऑप्शन सी में क्या है पहला और ऑप्शन डी में क्या है चौथा। तो सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 में है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? ऑप्शन ए में क्या है 5 साल, ऑप्शन बी में क्या है 10 साल, ऑप्शन सी में क्या है 20 साल और ऑप्शन डी में क्या है हमेशा के लिए। तो आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमेशा के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।